दोस्तों, मैं अनुष्का नजरी। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि कोरियन मीडिया और कोरियंस इन जनरल इंडियन होममेड तेजस फाइटर के बारे में क्या कह रहे हैं। यह वीडियो कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ है। वैसे तो दूसरों के अच्छी चीजों के बारे में और खास करके इंडिया की कोई अच्छी चीजों के बारे में बताते समय इनके गले में खुजली हो जाती है अनटिल एंड अनलेस इट्स अ फेक रिएक्शन चैनल। लेकिन खुद के ढोल पीटने में ये नंबर 1 है। एक बार इंडिया ने इनसे K9 टैंक क्या खरीद लिया, जिसको हुए सालों बीत चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर ये लोग अभी भी वीडियोस बनाते हैं। और सबसे वियर्ड बात तो ये है कि उस बासी टॉपिक में आज भी अच्छी खासे व्यूज आते हैं। अब यकीन नहीं करेंगे, इस K9 टैंक को इंडिया में सेल करने के ऊपर इन्होंने 100 से भी ज्यादा वीडियोस बनाए हैं और हर वीडियोस में लगभग 1 लाख के आसपास व्यूज आए हैं। एनीवेज, आज देखते हैं कि आज का रिपोर्ट कैसा है। इनसे कोई अच्छी चीज की तो आशा है नहीं, बट लेट्स फाइंड आउट। 안녕하세요, 체리투브입니다. 구독, 좋아요, 알람। आज जब भारत बड़ी मात्रा में सेल्फ डेवलप्ड तेजस फाइटर जेट्स का ऑर्डर दे रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि भारत फाइनली आकाश का अर्जुन टैंक होने का अननोन टैग हटा देगा। तेजस फाइटर जेट बाजार में गंभीरता से प्रवेश करने से LCA के लिए कड़ी प्रतियोगिता पैदा हो गई। इसकी उम्मीद थी। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि वह तेजस फाइटर जेट के लिए एक बड़ा ऑर्डर देगा, जिसका डेवलपमेंट दशकों से चल रहा था और वह भारत के पिछले जेट्स प्रतिस्थापन के रूप में इसे बड़ी मात्रा में खरीदना चाहता है। तेजस जेट्स की यूनिट्स खरीदने के लिए ओनरशिप की अमाउंट का खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन एक्सपर्ट्स ने इसकी भविष्यवाणी की है। अनुमान है कि राशि 108 ट्रिलियन वॉन होगी, इसलिए प्रति यूनिट उत्पादन लागत 90 बिलियन वॉन से अधिक होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि तेजस भारत की सप्लाई पावर बनाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा और 42 यूनिट्स बनाकर कोर फोर्स के तौर पर राफेल को बैटल में सहायता करेगा। करंटली सैकड़ों पुराने MiG-21 फाइटर जेट्स को बदलने के लिए जब भारतीय उपकरणों से निर्मित तेजस बैटल का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा, तो तेजस फाइटर जेट्स की संख्या 500 से 600 तक बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय वायुसेना ने यह भी उल्लेख किया कि तेजस फाइटर जेट की संख्या 322 स्क्वाड्रन से दुगने से भी अधिक होगा। हालांकि जिस तेजस फाइटर जेट को एक्सपोर्ट मार्केट में प्रमोट किया गया था, उसकी बड़े पैमाने पर उत्पादन की कीमत मौजूदा तेजस फाइटर जेट से अधिक है। इसकी ऊंची कीमत के कारण इसे मैनेज करना मुश्किल होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तेजस फाइटर जेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तुलना में एक फुल फ्लेज टैक्टिकल डेवलप्ड एयरक्राफ्ट है। तेजस की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1980 के दशक से प्रोग्रेस पर है और इसे लंबे समय तक खींचा गया है और उसका रेडर सिस्टम 40 साल तक डेवलप किया गया, क्योंकि इंडिया का एम्बिशन बहुत हाई था और इंडिया खुद से ही सारे कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करना चाहता था, इंक्लूडिंग इंजन्स एंड एवियोनिक्स इक्विपमेंट, ऑल फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज। फिर 2010 की शुरुआत से इजरायली निर्मित राडार और अमेरिकी निर्मित इंजनों की सीधी इन्फ्लक्स के साथ व्यवसाय में तेजी आई और कई वर्षों तक जारी रही। इस कारण से यह लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मजबूत प्रतियोगियों में से एक के रूप में उभर रहा है। भारत इस फाइटर जेट को बहुत ही बारीकी से बिल्ड कर रहा है, क्योंकि भारत तेजस को सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए ही नहीं, ओवरसीज एक्सपोर्ट करने के लिए भी बना रहा है। हालांकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मजबूत प्रतियोगियों में से एक के रूप में उभर रहा है। यह कहा जा रहा है कि 20 प्योंग हाईटेक ब्लॉक की लागत लगभग 65 बिलियन वॉन प्रति यूनिट होगी, जबकि तेजस की कीमत 90 बिलियन वॉन से अधिक होने की उम्मीद है और इससे यह ओवरसीज एक्सपोर्ट मार्केट में स्ट्रगल कर सकता है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 여기에 올해 하반기에 새로운 생산 라인을 추가하면 총 18대। यदि इस वर्ष की दूसरी हाफ में एक नई उत्पादन लाइन जोड़ी जाती है, तो 2026 तक बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता को कुल 18 यूनिट्स और 24 यूनिट्स प्रति वर्ष तक बढ़ाने की योजना है। विश्लेषण ये है कि मेंटेनेंस क्षमता के साथ A4 रेडार और मिड रेंज एयरबोर्न मिसाइल को शामिल करने के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन कॉस्ट की वृद्धि हुई है। तेजस फाइटर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तुलना में एक एक्सपेंसिव वेट क्लास है और ओरिजिनली बिजली से बनाया गया था। तेजस का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन कोरिया तेजस को पछाड़ सकता है। पोलैंड ने भी कोरियन लाइट वेट फाइटर जेट्स ऑर्डर की है। ब्यूरो ब्लॉक 20 प्योंग का विकास कर रहा है और अमेरिकी निर्मित रडार और मिड रेंज एयरबोर्न मिसाइल्स और विभिन्न निर्देशित बॉम्ब्स और एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को इसमें इंटीग्रेटेड कर रहा है। इसे तेजस ग्रिपेन फाइटर जेट में अपग्रेड करने की योजना है।
यूनाइटेड स्टेट्स में डेवलप्ड इंजन्स और एवियोनिक्स रेडर वेपन्स के शामिल होने से उत्पादन लागत 40 बिलियन वॉन से बढ़कर 65 बिलियन वॉन हो जाएगी। 상승하지만 लेकिन ये उस तेजस फाइटर जेट से सस्ता है जिसे भारत विकसित कर रहा है। 위험하다는 것이 이번 ये पता चला है कि तेजस फाइटर जेट का कम दर वाला वर्जन बड़े पैमाने पर उत्पादन 2010 के मध्य में शुरू हुआ था और भारतीय वायुसेना में लगभग 10 वर्षों से परीक्षण उड़ानें चल रही हैं। 해발 고도가 높은 हाई एल्टीट्यूड्स पर पहाड़ी इलाकों में मेनली बॉर्डर एरिया में ऑपरेशन के लिए परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। यह पता चला है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस को शिप बेस्ड एयरक्राफ्ट के रूप में बेहतर बनाया है ताकि इसे न केवल सार्वजनिक उपयोग के लिए बल्कि एविएशन के लिए भी ऑपरेट किया जा सके। ऐसी कई भविष्यवाणियां थीं कि तेजस मेन फाइटर जेट मॉडल बन जाएगा। हालांकि डेवलप्ड देशों में बड़े पैमाने पर उत्पादित फाइटर जेट्स की तुलना में तेजस की फिनिशिंग की गुणवत्ता काफी कम है और तेजस की जो हाईली डेवलप पार्ट्स है उनकी डायमेंशंस अलग अलग है और एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबल है, जो एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा कोरिया की तरह भारत को भी प्रिसाइज रोबोटिक्स या ऑटोमेटेड असेंबली को लेकर समस्या हो रही है, क्योंकि तेजस की पार्ट्स इंडिविजुअली असेंबल किया गया है और ये मैन्युअली असेंबल किया गया है, किसी प्रोडक्शन लाइन में नहीं। तो इसके एक्सटीरियर फिनिशिंग मटेरियल्स में बहुत सारे गैप पाए जाते हैं, इंक्रीजिंग इट्स फ्लाइट रेजिस्टेंस, और इसके रिवेट्स प्रॉपर्ली असेंबल्ड नहीं है, विच रिजल्ट इन पुअर फिनिशिंग क्वालिटी। यहाँ तक कि मलेशिया ने भी इसी कारणों के लिए एक नेगेटिव स्टांस लिया जब वो तेजस की क्वालिटी चेक कर रहे थे। 테자스 전투기를 개발한 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसने तेजस लड़ाकू विमान डेवलप किया था, उन्होंने भी इन समस्याओं की पहचान की और एक बेहतर फाइटर जेट डेवलप करने की योजना बनाई और मौजूदा तेजस को विकसित करने की योजना बनाई। 기체를 완전히 키워 개발할 정도로 테자스 기본형으로 इंडिया ने कहा कि हम मानते हैं कि तेजस अभी भी एक अधूरा प्रोजेक्ट है और हम इसे पूरा करने के मार्ग में प्रस्थान कर चुके हैं। हालांकि जैसे कि इस प्रोजेक्ट को अभी तक ठीक से प्रमोट नहीं किया गया है, इसलिए ये विश्लेषण किया गया है कि भारतीय वायुसेना मिग फाइटर जेट्स के रिप्लेसमेंट के रूप में तेजस फाइटर जेट्स को पेश करने पर चिंता कर रही है, क्योंकि मिग फाइटर जेट्स को ऑपरेट करना काफी मुश्किल है। 도입을 추진하는 것으로 भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी मात्रा में सेल्फ डेवलप्ड फाइटर जेट्स पेश करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले YTN00B3 ने कमेंट किया है कि जब आप इंडियन कार्स को देखते हो तभी आपको पता चल जाता है कि इंडियन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कितनी खराब होती है। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा है कि जब तेरी किया हमारे टाटा से टकराती है ना, तो तेरी किया 7 जन्म तक चीखते रहता है कि ये मैंने क्या किया। यकीन नहीं आ रहा है तो ये वीडियो देख ले। अभी टाटा का लोहा आपको पता है कितना मजबूत है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये फोटो तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये है किया सेल्टोस HTK वेरिएंट, जो कि बेसिक ऊपर वाले वेरिएंट आता है, जो कि टकराई है स्टार्टर हैरियर के टॉप वेरिएंट के साथ। आप बिल्ड क्वालिटी वाइज देखना चाहें तो यहाँ पे किया सेल्टोस अपने आप को प्रूव कर देती है कि ये 3 स्टार लायक ही गाड़ी है, और यहाँ पे हैरियर फिर एक बार टाटा की स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी को प्रूव कर देती है। आपके क्या विचार हैं? अब पता चल गया है ना कि किसकी क्वालिटी कैसी है। तुम्हारे फेस तक तो ठीक था, पर तुम्हारे कार भी ज्यादा प्लास्टिक हो गया है क्या? उसके बाद यूजर KY ने कमेंट किया है कि DRDO make dildo instead of fighter jets, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि if DRDO does that, then your mother will be the biggest and most frequent client. But India is a country of decent people. हमें ना तो ऐसी घटिया चीज बनानी है और ना ही आपके जैसे घटिया क्लाइंट चाहिए। नेक्स्ट लोटस फ्लावर 3388 ने कमेंट किया है कि Congratulations to the Indian Army on introducing homegrown Tejas. नेक्स्ट यूजर EL ने कमेंट किया है कि इंडिया की बेस्ट फाइटर जेट तेजस ये एक हैंडमेड लग्जरी आइटम है। इंडियंस ने इसे हाथों से बनाया है। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा है कि हाँ, इंडिया में इंसानों को भगवान ने अपने हाथों से बनाया है और फिर इंसानों ने मशीन को अपने हाथों से बनाया है, और तुम्हारे देश के इंसानों को भगवान ने 50% बनाया है और बाकी 50% बनाया है प्लास्टिक सर्जन्स ने। हमारे देश के इंसानों के हाथों की कारीगरी के बारे में क्या कहना। उन्होंने अपने कारीगरी से कोणार्क टेम्पल बनाया, अजंता एलोरा केव्स बनाया और रिसेंट टाइम में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया। अब तुम्हारे देश के लोग ये सब तो बना नहीं सकते हैं ना, इसीलिए अपना सारा कारीगरी तुम्हारे मुंह पे उतारते हैं। अब कुछ कोरिया भक्त आ जाएंगे और पूछेंगे कि मैंने ऐसा क्यों रिप्लाई किया, क्योंकि ये एक सरकास्टिक कमेंट था। बिकॉज इंडिया इज नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट, तो ये सरकास्टिकली इंडिया की इंसल्ट करते हुए तेजस फाइटर को एक हैंडमेड लग्जरी आइटम बता रहे थे।
नेक्स्ट 103840 ने कमेंट किया है कि यह एक कॉस्टली हैंडीक्राफ्ट शो पीस है, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अब तुम लोगों को क्या मैं अलग से रिप्लाई करूं? ऊपर तेरे नाजायज भाई ने सेम कमेंट किया था, उसको क्या रिप्लाई किया है देख लेना। नेक्स्ट मिस्चो ने कमेंट किया है कि आई फील सॉरी फॉर द इंडियन पायलट्स कि उन्हें जबरदस्ती तेजस पकड़ाया जा रहा है, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि आई फील सॉरी फॉर द एंटायर कोरियन पॉपुलेशन जिन्हें जबरदस्ती सैमसंग के मोबाइल्स पकड़ाया जा रहा है। सैमसंग के अलावा भी बहुत सारे बेहतर फोन्स होते हैं, तुम लोगों को पता भी है। उसके बाद इन्हीं को रिप्लाई करते हुए ध्रुवज्योति भारद्वाज ने कमेंट किया है कि वी हैव 1.4 बिलियन पीपल टू टेक केयर ऑफ आवर सोल्जर्स, योर सिंपैथी इज नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट यूजर केटी ने कमेंट किया है कि कांट वी जस्ट होप दैट तेजस परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स, क्योंकि हम भी इंडिया की मिलिट्री पावर को लेके बहुत टेंशन में है। अगर इंडियन मिलिट्री कमजोर हो गई तो चाइना को चेक में कौन रखेगा? तू टेंशन ना ले छोटे, अभी तेरा बड़ा भाई बैठा है। नेक्स्ट क्रीम वाटर ने कमेंट किया है कि एक तरफ जहाँ पाकिस्तान इज स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन विद चाइना और पाकिस्तान ने ईरान के साथ भी हाथ मिलाया है और दोनों मिलके गैस पाइपलाइन और पावर ग्रिड बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों ही इस्लामिक देश है। अमेरिका और यूरोप जैसे क्रिश्चियन देशों से हथियार लेना भी डिफिकल्ट है, रशिया से हथियार खरीदना भी डिफिकल्ट है और चाइनीज वेपन्स तो पाकिस्तान के पास जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में इंडिया के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो खुद वेपन्स बनाओ या फिर कोरिया से खरीदो, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि सेल्स पिच मार रहा है। एक सेल्समैन आएगा आपके दरवाजे पे घंटी बजाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, ये है, वो है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये मैं। नेक्स्ट किंगडम एलिफेंट ने कमेंट किया है कि क्या एक भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें इंडिया हैज एक्सेल्ड एंड शोन सम क्वालिटी? डिफेंस इंडस्ट्री तो छोड़ दो, क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाया है इंडिया ने? एंड द सेम गोज फॉर सॉफ्ट इंडस्ट्री। सॉफ्ट इंडस्ट्री में भी इंडिया ने कुछ खास नहीं बना पाया। तू उसकी दाग तोड़ता है मैं देख। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि तुम्हारे डिसाइड करने से किसी चीज की क्वालिटी थोड़ी चेंज होता है। जब कोरोना चल रहा था तो इंडियन वैक्सीन कोवैक्सीन ऑलमोस्ट हर देश में अप्रूव था। जापान, स्विट्जरलैंड ऐसी डेवलप्ड देशों में भी कोवैक्सीन अप्रूव था, क्योंकि उन्हें इंडियन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में पता है। लेकिन साउथ कोरिया ही उन रेयर देशों में से एक था जिन्होंने कोवैक्सीन को अप्रूव नहीं किया। अब कोविशील्ड से लोगों को ब्लड क्लॉट, हार्ट अटैक हो रहा है और एस्ट्राजेनिका ने खुद इसके चलते कोविशील्ड के प्रोडक्शन बंद कर दिया। ग्रेट, वेस्टर्न बुडलिकर्स कोरियंस डिजर्व दिस। तुम लोगों ने कोवैक्सीन को अप्रूव नहीं किया जस्ट बिकॉज इट वॉज इंडियन। लेकिन कोवैक्सीन वॉज मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट कोरोना और ना ही इसके कोई साइड इफेक्ट नजर आए हैं। लेकिन तुम्हारी छोटी सोच से इंडियन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कहाँ समझ पाओगे? नेक्स्ट यूजर VQ ने कमेंट किया है कि इंडिया ने अच्छा रास्ता चुना है। इवन इफ इट्स नॉट गुड इन द फर्स्ट स्टेजेस, स्टिल दुनिया के हर देश को डेवलपमेंट के लिए इस स्टेज से गुजरना पड़ता है। जस्ट इनकॉर्पोरेट इट, दैट्स इट। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि एक USA में काम करने वाली इंडियन साइंटिस्ट ने बताया था कि इंडियंस हैव अ वेरी रॉन्ग नोशन कि USA और वेस्ट हैज द बेस्ट इन्वेंटर्स। वो इतना कुछ इसीलिए आविष्कार कर पाते हैं क्योंकि वो रिसर्च और डेवलपमेंट, ट्रायल एंड एरर में काफी पैसा खर्च करते हैं। वहाँ से ज्यादा टैलेंटेड इन्वेंटर्स इंडिया में है, जो कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से इतना कुछ आविष्कार कर रहे हैं। अब हमारे पास तो अमेरिका और वेस्ट के जैसे दूसरे देशों से लूटा हुआ पैसा तो नहीं है ना, मेहनत की कमाई है। नेक्स्ट यूजर नंबर 4 ने कमेंट किया है कि इंडिया के रूलिंग क्लास के पास एजुकेशन भी है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी है। दे आर समवन हु कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इवन USA में भी हाईएस्ट इनकम ग्रुप इंडियंस ही है। लेकिन जब तक इंडिया के मिडिल क्लास और पुअर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन तक एजुकेशन और फाइनेंशियल सपोर्ट ठीक से नहीं पहुंचता, तब तक इंडिया चाइना को ओवरटेक नहीं कर पाएगा। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि थाईलैंड, फिलीपींस एक्सेट्रा, जो एक टाइम पे कोरिया से ज़्यादा डेवलप थे, लेकिन आज पीछे हो गए और डेवलपिंग देश के लिस्ट में शामिल हो गए। इसका कारण ये है कि वहाँ के रूलिंग क्लास ने ऐसा एक सिस्टम बनाया जिसके चलते रूल क्लास यानी कि वहाँ के साधारण लोगों के पास एजुकेशन और दूसरे स्टेट सपोर्ट्स ठीक से नहीं पहुँचे। रूलिंग क्लास ने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो देश के वेल्थ में अपना मोनोपोली रख सके। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का वेलकम करते हैं,
ये 2024 है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है और इंडिया में सबके हाथ में स्मार्टफोन के साथ साथ इंटरनेट भी है। तो 2024 में अनएडुकेटेड सिर्फ वही है जो खुद को एडुकेट करना ही नहीं चाहते। शायद इंडिया ही उन गिने चुने देश में से एक है जहाँ पे एक चाय बेचने वाले व्यक्ति भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे देश के कंपनीज के मेंटेलिटी को भी बदलना पड़ेगा। उन्हें यह समझना पड़ेगा कि सिर्फ महंगी महंगी यूनिवर्सिटीज के डिग्री से ही कोई बंदा टैलेंटेड नहीं हो जाता। हो सकता है कि किसी रिमोट गांव के कोने में सिर्फ इंटरनेट से खुद के प्रयास से सीखने की काबिलियत रखने वाला कोई इंसान ज्यादा टैलेंटेड हो। नेक्स्ट मार्कस ने कमेंट किया है कि इंडिया की इंजीनियरिंग पावर क्या है? अंडर एस्टिमेटिंग इंडिया इज अ प्रॉब्लम बट ओवर एस्टिमेटिंग इट विद अ स्मॉल नंबर ऑफ अमेरिकन बोर्न इंडियन सीईओ सीम्स टू बी अ बिगर प्रॉब्लम। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि The main problem is your ignorance. If you are estimating the engineering power of India by some American-born Indian CEOs, then you are seriously underestimating the power of India. Because there are far more talented Indian-born engineers and CEOs in India. Next, Dong Kim ने कमेंट किया है कि मैंने सुना है कि इंडिया ने जो फ्रांस से राफेल खरीदा है, उसके बदले डिसॉल्ट इंडिया को तेजस को और भी ज्यादा डेवलप करने में मदद कर रहा है। नेक्स्ट आर्क्योन ने कमेंट किया है कि नाउ चाइना विल बी हैविंग अ हार्ड टाइम। नेक्स्ट इथेन ली ने कमेंट किया है कि यस प्लीज फिल अप योर एयर पावर विद तेजस।